फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हो रही है 19 तारीख और कल मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था और आज भाई मैं अभी शूट कर रहा हूँ। अभी ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं बिकॉज मैं सुबह से लगा हुआ था काम करने के लिए और मैं थोड़ा सा बीच में सो गया, फिर वीडियो शूट करी। और आज तो भाई साहब एक ही वीडियो को मतलब छोटी सी इंट्रोडक्शन शूट करने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया और अभी वीडियो रेंडरिंग पे लगी हुई है। अभी तक मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी। मेरा प्लान ये था कि मैं सुबह 10 बजे से पहले पहले ये वीडियो अपलोड कर दूंगा और फिर शाम को व्लॉग अपलोड करूँगा, कल वाला परसों वाला, सॉरी व्लॉग नहीं, समरी अपलोड करूँगा कल वाली, और जो 3rd चैप्टर की समरी है। आज मैंने अभी 4th चैप्टर की समरी शूट कर ली है मैंने, बट 3rd चैप्टर की समरी अभी तक एडिटिंग भी नहीं करी है और उसको और मैं डालूंगा अभी। ठीक है, शाम तक एडिटिंग करके डालूंगा उसको, क्या कर सकते हैं। बाकी लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है अभी 1 तारीख तक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, काम चल रहा है अपना, वैसे कुछ डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही अभी फ़िलहाल। प्लानिंग सही चल रही है जिस तरीके से चलना चाहिए और खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुकानें खुली जाती है 11 बजे तक, तो सब बढ़िया चल रहा है। बाकी बस एक चीज़ हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और बाकी सब सही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। और थैंक यू सो मच, आपने मेरा लास्ट ब्लॉग थोड़ा बहुत देखा, जितना भी देखा, जितने लोगों ने देखा, मैं खुश हूँ बिकॉज मैं अपना ब्लॉग चैनल कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। बाकी यार आज अभी सबसे बड़ी समस्या पता क्या हो रही है, बाल बड़े हो गए हैं और हर वीडियो से पहले मैं इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता हूँ बालों को लेके, वो भाई साहब बाल सेट करने पड़ते हैं आधे घंटे तक पहले मुझे तो हाँ, तो स्टोरी हमने ख़त्म की थी कि कृष्ण का जन्म होने वाला था और मैंने बोला था कृष्ण का जन्म नॉर्मल लोगों जैसा नहीं होता है। भगवान ने ये भगवत गीता में बोला भी है, 2 श्लोक बोले हैं भगवान ने भगवत गीता में इस चीज़ को साबित करने के लिए कि भगवान एक नॉर्मल पर्सन नहीं है। ठीक है, जो लोग इस बात को गलत समझ जाते हैं उन लोगों के लिए ये वाली वीडियो बहुत ही सही रहेगी, उन लोगों से शेयर कर सकते हो आप लोग। पहला श्लोक भगवान ने बोला है, मैं श्लोक यहाँ पे साइड में डाल दूंगा बिकॉज मुझे संस्कृत कोड करना नहीं आती है। तो एक भगवान पहले बोलते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, जो मेरे जन्म और कर्म की मतलब तत्व को समझ जाता है वो दोबारा जहाँ पे जन्म नहीं लेता, मतलब वो दोबारा मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेता। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो हमारा जिस मृत्यु लोक में हम रह रहे हैं, जब मटीरियल वर्ल्ड जो जन्म लेता है, जो इसको पूरा मैटर का वर्ल्ड बोलते हैं, पदार्थ से बना हुआ संसार, तो ये संसार सिर्फ 1/4 हिस्सा है पूरी क्रिएशन का। बाकी जो हिस्सा है वो स्पिरिचुअल क्रिएशन है, जहाँ पे आत्माएं रहती है, जहाँ पे हम रहते हैं, मतलब हम क्या है, आत्मा है। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि जन्म और कर्म जो मेरा समझ जाएगा वो दोबारा यहाँ पे जन्म नहीं लेगा, क्योंकि वो अपनी वास्तविकता को समझ जाएगा कि मैं आत्मा हूँ और भगवान परमात्मा है और वो मेरे पिता हैं। बट क्योंकि जैसे हमारा स्वरूप है, भगवान का भी स्वरूप है, तो इस बात को साबित करने के लिए फिर एक भगवान श्लोक बोलते हैं भगवत गीता में अर्जुन को कि जो मुझे एक आम पुरुष जैसा समझ लेते हैं, जब मैं, क्योंकि मैं आता हूँ, भगवान किस लिए आते हैं, भगवान हमेशा आते हैं साधुओं की प्लेजर के लिए और असुरों के संहार के लिए। वैसे मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ या फिर एक बार बोल देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि भगवान को राक्षसों को मारने के लिए स्पेशल खुद आना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है भगवान एक इच्छा मात्र से सारी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं, तो उसमें राक्षस क्या बड़ी चीज़ है। बट भगवान सिर्फ और सिर्फ आते हैं, मेनली आते हैं अपने भक्तों के प्लेजर के लिए और बाकी संसार में ये बताने के लिए कि इस संसार से परे एक और संसार है जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ कोई दुख और सुख का जो डुअलिटी है वो नहीं है। तो ये 2 श्लोकों से हमें समझना चाहिए कि भगवान अलग हैं। भगवान अगर हमारी समझ से परे हैं भगवान, हमारी इमेजिनेशन से परे हैं भगवान, क्योंकि अगर भगवान हमारी इमेजिनेशन में आ जाए, हम कितने इंटेलिजेंस है, खुद सोचो हमें मतलब सही ढंग से एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते हमारे, तो हमारी इंटेलिजेंस क्या है, हमारी इंटेलिजेंस बहुत कम है, हम बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं। बट भगवान कभी नहीं भूलते। ये बात फिर अर्जुन ने भगवान से पूछी थी कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव विश्ववान को कैसे दिया, तो भगवान उसमें भी ये बात श्लोक में बोलते हैं कि अर्जुन ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे, बट क्योंकि मैं कभी पैदा नहीं होता या मरता नहीं हूँ इसलिए मुझे सब कुछ याद रहता है और तुम्हें ये याद नहीं रहता। ये वाला श्लोक मैं साइड में डाल दिया हूँ, आप देख लो। तो जन्म की शुरुआत होती है, तो जैसा कि योग माया ने क्या किया था, ट्रांसफ़र कर दिया था और उसके बाद भगवान कैसे जन्म लेते हैं, पहले वो वसुदेव के हृदय में आते हैं, वसुदेव के हृदय में आते हैं, पहले भगवान हृदय में प्रकाशित होते हैं। जब वसुदेव के हृदय में प्रकाशित होते हैं भगवान, तो उनका शरीर बहुत ही मतलब दिव्य हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा चमकने लग जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगने लग जाते हैं वो। तो और फिर
और फिर भगवान वसुदेव के हृदय से, उनके मन से होते हुए कहाँ जाते हैं, देवकी के मन में, देवकी के हृदय में प्रवेश करते हैं और देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो ये भगवान कर सकते हैं क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। तो भगवान चाहें तो भगवान कैसे किसी तरीके से भी मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को जैसे नॉर्मल इंसान पैदा होता है उस तरीके से समझने की ज़रूरत है। इसको और थोड़ा डिटेल में समझने के लिए कि हमेशा भगवान, हमारे परमात्मा हर उस व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए हैं जिस व्यक्ति को भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, बट फिर भी भगवान परमात्मा रूप में बैठ के उस व्यक्ति के शरीर को, उस आत्मा को ताकत दे रहे हैं शरीर को आगे बढ़ाने के लिए। और भगवान जब चाहें, जब हमारे जो ज्ञान होता है गुरु के द्वारा हृदय में प्रकाशित होता है। गुरु जो होता है हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं। और वो ज्ञान प्रकाशित का मतलब क्या है, मतलब हमारे हृदय में जो बैठे हुए परमात्मा है, जो भगवान है, उनकी असलियत हमें बताते हैं। तो इस तरीके से गुरु हमारे हृदय में ज्ञान ट्रांसफ़र करते हैं। तो जैसे गुरु हमारे हृदय में जो परमात्मा जिसको हम भूल चुके होते हैं वो हमें वो दिखाते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कैसे वासुदेव से देवकी के गर्भ में, देवकी के जो हृदय में भगवान ट्रांसफ़र होते हैं। तो जब देवकी के गर्भ में ट्रांसफ़र होते हैं तो देवकी का मतलब शरीर बहुत ही अलौकिक ढंग से खूबसूरत हो जाता है और इतनी दिव्य रोशनी निकलती होती है उनके शरीर से। तो इस बात को कंस मामा देख लेते हैं। अब कंस मामा देखते हैं कि अरे ये तो बहुत ही सुंदर लग रही है। तो कंस मामा समझ जाते हैं कि भगवान ने देवकी के गर्भ में मतलब अपना ये कर लिया है, प्रवेश कर लिया है। तो अब वो थोड़े परेशान हो जाते हैं। अब वो दुविधा में पड़ जाते हैं कि अगर वो इस समय देवकी को मारेंगे तो अभी तो देवकी गर्भवती है और दूसरा वो औरत है और गर्भवती है, और अगर वो इस समय उनको मारते हैं तो बहुत बड़ा अपराध होगा और उनको नरक भोगने पड़ेंगे। तो अगर ये मारना उचित समय नहीं है। बट वो एड्रेस पर वो सोचते हैं कि ठीक है मैं अभी नहीं मारूंगा, एक काम करता हूँ पैदा होते ही मार दूंगा। ऐसे प्लान बनाने लग जाते हैं। तो वो हर समय भगवान के बारे में सोचने लग जाते हैं, उठते बैठते जागते सोते हर समय भगवान के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो यहाँ पे एक और जो आचार्य लोग हैं एक और बात बताते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो दुष्ट लोग होते हैं जिनको भगवान पे भरोसा नहीं होता वो भी भगवान के बारे में हर समय सोच रहे होते हैं, बट उनका सोचना और भक्तों का सोचना अलग है। वो भगवान के प्रति दोष भाव से सोच रहे होते हैं और जो भक्त होते हैं वो प्रेम भाव से सोचते हैं। तो प्रेम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, दोष भाव से प्राप्त नहीं किया जा सकता भगवान को। और फिर उस समय देवी देवता आ जाते हैं सारे वहाँ पे, मतलब अप्रकाशित रूप में आ जाते हैं देवी देवता सारे, शिव जी और सब सारे देवताएं वहाँ पे जो कारागार होता है उसमें आ जाते हैं और स्तुति करने लग जाते हैं भगवान की कि आप जो हैं हमेशा साधुओं की रक्षा के लिए आते हैं और बहुत स्तुतियों में बहुत कुछ गाते हैं, उनके लिए बहुत कुछ बताते हैं, बहुत स्तुति करते हैं भगवान की। और फिर इस तरीके से भगवान का जन्म होता है। तो भगवान जैसे ही पैदा होते हैं वो चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव के सामने आ जाते हैं। अब वो बताओ ऐसे कौन बच्चा पैदा होता है। तो यहाँ से ही हमें समझना चाहिए कि भगवान है। और भगवान कैसे भी पैदा हो सकते हैं, ये आपकी, मैंने पहले बोला ना भगवान हमारी इमेजिनेशन से बड़े हैं। अगर आप सोचो अरे ये कैसे हो सकता है, तो ये कैसे हो सकता है, तो फिर आप ये पूरी सृष्टि घूम रही है ये कैसे हो सकती है, करोड़ों अनंत यूनिवर्सिटीज है ये कैसे हो सकते हैं। तो इंसान की बुद्धि से परे है ये सारी चीज़ें। हमें शास्त्रों की कुछ ऐसी बातों को एज इट इज समझना चाहिए कि ऐसे ही है और ये सत्य है, ऐसा नहीं कि ये झूठ है। ठीक है, तो भगवान चतुर्भुज रूप में पैदा होते हैं, खड़े हो जाते हैं आके सामने। तो फिर वसुदेव और देवकी दोनों प्रार्थनाएं करते हैं भगवान के सामने कि भगवान आप प्लीज़ अपना नॉर्मल रूप ले लीजिए, क्योंकि भगवान क्योंकि देवकी माँ बहुत डर रही होती है कि भगवान को कंस मार देंगे। तो या फिर क्या होता है कि जब वसुदेव और देवकी दोनों प्रार्थनाएं करते हैं भगवान से और भगवान को मतलब शुक्रिया कर रहे होते हैं कि भगवान आपने हमारे घर में जन्म लिया और ऐसे किया, फिर भगवान को याद दिलाते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मतलब मैं आपके घर में पैदा क्यों हुआ हूँ। तो बताते हैं कि जब स्टार्टिंग में जब ब्रह्मा जी ने आप लोगों की प्रजापति थे उस समय उनका नाम था सुतप्पा और जो उनकी माँ थी उसका नाम था परसनी। जो देवकी थी उनका नाम परसनी था और जो वसुदेव थे उनका नाम सुतप्पा था। तो उस समय प्रजापति थे। तो ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया था बच्चे पैदा मतलब प्रजा बढ़ाने के लिए और संतानें पैदा करने के लिए, बट उस समय उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस समय उन्होंने 12,000 साल तपस्या करी, जंगलों में रहे और बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ संबंध नहीं बनाया, पत्ते खा के रहे वो लोग। तो इतनी घोर तपस्या करने के बाद जब भगवान उनके सामने प्रस्तुत हुए तो उन्होंने क्या तो उस समय उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने मांगा कि भगवान हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो जब आपके जैसा पुत्र चाहिए तो भगवान जैसा और कोई कैसे हो सकता है, तो स्वयं भगवान को ही आना पड़ेगा। तो इस तरीके से उस समय भगवान उनके गर्भ में जन्म लेते हैं। तो परसनी गर्भा करके नाम के से उनके गर्भ में जन्म लेते हैं। दूसरी बार वो अदिति
और कश्यप नाम के नाम होता है, दूसरे युग में उनका नाम होता है अदिति और कश्यप। तो उस समय भगवान उपेंद्र के रूप उपेंद्र रूप जहाँ वमन देव के रूप में जन्म लेते हैं। उनका शरीर मतलब उनका जो हाइट होती है वो छोटी थी, वमन देव के नाम से उनके गर्भ में जन्म लेते हैं। तो अब तीसरी बार भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में उनके गर्भ में आए हैं और भगवान बोलते हैं कि ये बात भगवान वसुदेव और देवकी को याद दिला रहे हैं कि इस तरीके से मैं 2 बार पहले भी आपके गर्भ में जन्म ले चुका हूं और अब मैं तीसरी बार फिर दोबारा से आया हूं, पर इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरे साथ वापस मेरे धाम को प्राप्त करोगे और इस बार और दोबारा ये चक्कर नहीं चलेगा। तो इस तरीके से फिर उसके बाद फिर भगवान वसुदेव को बोलते हैं कि आप मुझे जो गोलोक वृंदावन है वहाँ मुझे छोड़ आइए, वहाँ जो नंद महाराज हैं उनके घर पे एक पुत्री पैदा हुई है, तो आप पुत्री की जगह मुझे रख के पुत्री को ले आइए। तो फिर वसुदेव उनको उठाते हैं और जब जैसे ही उठाते हैं तो सारी बेड़ियाँ टूट जाती हैं, सारे जो मंत्री होते हैं वो सो जाते हैं और वसुदेव उनको लेके चले जाते हैं। और फिर जमुना आप फिर बाकी सारी स्टोरी आपने बहुत सारी सीरियल में देखी होगी कि बहुत सारा तूफान आता है, जमुना एकदम उफान पे हो जाती है। तो मैंने रिसेंटली अभी एक डिवोटी से सुना कि एक्चुअली जमुना उस समय उफान में इसलिए होती है कि जमुना पत्नी है भगवान की। तो जब भगवान को देखती हैं तो वो एकदम एक्साइटेड हो जाती है, जैसे कोई खुशी से एक्साइटेड नहीं होता, तो खुशी से उस समय जो जमुना थी उछल रही थी। बट जब अपने ससुर को देखती हैं तो वो शर्मा के जगह दे देती हैं उनको जाने के लिए। जब ससुर को और अपने देवर को देखती है, क्योंकि अनंत शेष जो होते हैं वो उनके ऊपर छाँव करके रहते हैं, तो जब उनको दोनों को देखती है तो जमुना क्या करती है, शर्मा के उनको ये दे देती है, स्थान दे देती है। एक और बात है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की समझने की, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर एक चीज़ चेतना में है। मतलब जैसे खाने पीने की चीज़ों में भी जीवन है। जैसे हाँ यहाँ पे चीज़ें सारी डेड हैं, वहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ डेड नहीं है, हर एक चीज़ में जीवन होता है। तो फिर उसके बाद वो वहाँ पे जाते हैं और पुत्री को देके पुत्री को वहाँ से उठा के वापस से आ जाते हैं। और अगले दिन जब कंस पुत्री को देखता है और कंस को पता चलता है कि अरे पुत्र पैदा नहीं हुआ, पुत्री पैदा हुई, तो वो फटाफट कंस आता है और देखता है कि अरे पुत्री पैदा, जैसे उसको उठा के मारने लगता है तो वो तुरंत उसके हाथ से छूट के योगमाया दुर्गा का रूप ले लेती हैं और उसको बताती हैं कि अरे कंस तू मूर्ख है, तू जिसको मारना चाहता है वो तो पहले ही कहीं और पैदा हो चुका है और वो तुम्हारी मृत्यु अवश्य करेगा। क्योंकि भगवान जो होते हैं, भगवान अपने वादे से या अपनी प्रतिज्ञा से कभी हटते नहीं हैं। तो यहाँ आचार्य एक और बात बताते हैं कि योग माया तो भगवान की शक्ति है और भगवान की अंतरंगा शक्ति है योग माया। तो कंस उन्हें छू भी नहीं सकता था, तो ऐसा नहीं है कि कंस ने वहाँ पर उनको छुआ था, कंस के छूने से पहले ही योग माया ऊपर जाके दुर्गा देवी बन गई थी। और जब ये भगवान स्टार्टिंग में जब योग माया को बता रहे थे कि तुम्हें ऐसा करना है, तो जब भगवान बोलते हैं योग माया को कि तुम आगे जब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें बहुत सारे अलग अलग नामों से, दुर्गा, काली, वैष्णवी, ऐसे नामों से पुकारा जाएगा और जो भी तुम्हारी पूरे सच्चे दिल से भक्ति करेगा जो भी तुम्हारे सच्चे दिल से भक्ति करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। तो दुर्गा माँ की अगर कोई सच्चे दिल से भक्ति करता है तो उसकी हर मटीरियल विश और स्पिरिचुअल विश भी, भक्ति भी मांग सकते हैं हम माँ से, पर उसकी हर मटीरियल विश पूरी होती है। ऐसा भगवान ने खुद बोला है उस समय योग माया को, जब योग माया को वो आदेश देते हैं देवकी का 7वां पुत्र ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये थी आज की स्टोरी, बाकी आज का दिन कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंटली सुना, अगर यहाँ तक सुन लिया है तो ठीक है, और आगे कंटिन्यू करते हैं। पर मुझे पता है कि आगे बहुत अच्छी फिलॉसफी आने वाली है और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा।